बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है बीफ करेला या मटन करेला अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। और ये इतना इजी और सिंपल मेथड होगा कि सब हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आपने इस रेसिपी को बनाया है। तो कोशिश कीजिए जो स्टेप मैं बता रही हूँ उन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को बनाइएगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं यखनी तैयार करूँगी, और यखनी तैयार मैं पहले कर चुकी हूँ नाज़रीन। इसकी वीडियो मुझसे नहीं बन पाई तो मैं इन डिटेल आपको बता देती हूँ कि यखनी आपने कैसे तैयार करनी है। तकरीबन आधा किलो करेलों के लिए मैंने 1 पाव गोश्त, छोटा गोश्त लिया है। और मैंने क्या किया है, इस गोश्त के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून धड़ा मिर्च का यूज़ किया है, जो कुटी हुई मिर्च होती है मेरे पास। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके लिए सॉल्ट यूज़ किया है। गरम मिक्स मसाला यूज़ किया है। इसके अलावा गरम मिक्स मसाले में आपको पता है कि हमारे पास दालचीनी होती है, लौंग होती है, काली मिर्च होती है और हमारे पास ज़ीरा होता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक साथ जो है वो एक देचकी में डाल दिया था। 2 बड़े प्याज मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिए थे। फिर मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाला। इतना पानी आपने डालना है कि मेरे पास जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ना रहे। आप देख सकते हो बहुत कम पानी है और बाकी मेरे पास जो गोश्त है बड़े अच्छे से गल चुका है। तो आपने इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की मदद से जो है वो अपने गोश्त की जो यखनी है वो तैयार कर लेनी है। चाहे वो मटन हो चाहे वो बीफ हो, तो आप हस्बे ज़रूरत पानी उसके अंदर ऐड कीजिएगा कि गोश्त अच्छे से हमारे पास गल जाए और ज़्यादा जो पानी है उसका ना बचे। अब नेक्स्ट स्टेप में नाज़रीन जो मैं है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है वो मैं ऑयल का यूज़ करूँगी, जिसमें मैंने अपने करेलों को फ्राई करना है। और बड़ा खूबसूरत कलर देख के मैं इन करेलों को फ्राई करूँगी। और इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही आला होती है। जैसे ही मेरे पास ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने इसके अंदर जो आधा किलो करेले थे वो मैंने धो के काट लिए थे, वो डाल लिए हैं। अब आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन है, तो आपने इनको इतने ही कलर आने तक पकाना है। तो इसका कलर देख सकते हो डार्क ब्राउन हो चुका है। अब नाज़रीन इसी स्टेप के ऊपर जो मैंने यखनी तैयार की थी वो मैं ऐड कर दूँगी। और आपने कोई एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि यखनी बनाते हुए आपने जो थे सारे मसाले इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिए थे। तो आप इस स्टेप के ऊपर जो है वो गोश्त को अच्छे से भून लोगे कुछ देर के लिए। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करते हुए। आप इसी तरह से दरमियानी आंच के ऊपर इसको भून लोगे। और आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ऑयल की लेयर जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आप देखोगे कि ऑयल की लेयर सेपरेट हो रही है तो नाज़रीन इस स्टेप के ऊपर आपने 1 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड कर देनी है और चम्मच की मदद से इसको आपने मिक्स कर देना है। और फिर इसी स्टेज के ऊपर नाज़रीन मैं गरम मिक्स मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने सूखा धनिया, इसके अलावा मैंने ज़ीरे का यूज़ किया था इसके अंदर, दालचीनी थी, मेरे पास लौंग थी, इनको मैंने कुंडी में कूट के फ्रेश जो है मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और आपने इस स्टेप के ऊपर इस मसाले को ऐड करना है और इसकी खुशबू नाज़रीन बहुत ही अच्छी होगी कि आपसे सब पूछेंगे कि आज घर पर क्या बन रहा है। अब मैंने इस पर ढक्कन दे के इसको दम वाली आँच पर पकाना है नाज़रीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैंने इसे दम वाली आंच पर पकाना है कि मेरे पास जो करेले हैं वो ऑयल को छोड़ दें। और आपने जब तक करेले ऑयल नहीं छोड़ते उसको दम वाली आंच पर पकाना है और बहुत हल्की आंच होनी चाहिए, जिस तरह आप चावलों को दम देने के लिए यूज़ करते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो करेले हैं इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है और मेरे पास बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त जो है वो बनकर तैयार हैं। इसी तरह से आप लोग जो है बीफ के या मटन के जो भी चाहो करेले तैयार कर सकते हो। और इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए अगर आप बनाओगे तो आपके खाने बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेंगे। और नाज़रीन इससे पहले मैंने जो है चिकन करेला गोश्त की जो है रेसिपी अपलोड की हुई है, दाल करेला की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, आप लाजमी वो भी देखिएगा। और वो भी बड़े इजी मेथड के साथ मैंने बनाए हैं और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है और उसका जायका भी बहुत मज़ेदार है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आप देख सकते हो इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह कितने अच्छे से बनकर ये जो मेरे पास है बीफ करेला या मटन करेला, आप जो भी बनाना चाहते हो वो बनकर तैयार हुए हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हो।